सैल सिंह सरजटा धोई भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, कलयुग में लोग मसाणी को क्यों पूजते हैं। 85 to 90% लोग जो है वो घर में या जो भगत जन हैं वो माता मसाणी के वो बोलते हैं कि भगत हैं या उनकी कुल देवी है जो लोग बोलते हैं, और या फिर जो इनको पूजता है वही परेशान होता है। और जितने भी केसेस दुनिया के पास आते हैं, जो बड़े बड़े भक्तों के पास आते हैं, तो उसमें जो है वो ज़्यादातर मसाणी का केस क्यों निकलता है, यानी 85 से 90% मसाणी का ही प्रयोग क्यों निकलता है। और जो लोग इनको देवी रूप में पूजते हैं तो वो फिर ये गलत कार्य क्यों करते हैं, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में आप मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। गुरु गोरखनाथ और सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। बाकी की सर्विस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मेरी सर्विस पेड है। 9891595270 मेरा नंबर है। जिन लोगों के घर में दुख तकलीफ संकट है, मसाणी के प्रयोग का कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं, वीडियो डले हुए हैं, सिम्टम्स है तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। याद रखना, बिना खर्चे के बिना भोग प्रसाद के यहाँ पे कार्य नहीं होता है। सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग मेरे साथ अपने सपनों के अर्थ फ्री में पूछ सकते हो। बाकी की सर्विस पेड है और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें, वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करें, और मेरा फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम पेज, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। चार्ज नहीं लगते हैं, फ्री है वो सारा कुछ। अब बात करते हैं मसाणी माता का प्रकोप। पहले तो बात है, जिन लोगों के घर में ये दुखती है कुल देवी है। देखो, जन कल्याण हेतु अथवा लोगों को समझाने के माध्यम से मैं वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोगों को जो है वो मिर्ची लगने लग जाती है बिना वीडियो, आधी अधूरी चीज़ देखे लोग टाइटल देख के, या वो बोलते हैं ना कि कभी कभार टाइटल देख के कमेंट कर देते हैं। देखा उन्होंने कुछ नहीं होता कि बंदे ने बोला क्या, समझाने की कोशिश करिए। तो वीडियो को पहले पूरा देखना, अगर आप लोगों को वो जायज़ लगती है फिर आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट मुझे प्रेरित करते हैं, तभी ऐसे वीडियो और ऐसी रोचक जानकारी मैं आप तक लेकर आता हूँ। कलयुग में पहली बात है, मसाणी को क्यों पूजते हैं लोग। जो लोगों के अंदर पहला प्रश्न है कि कलयुग में माता मसाणी को पूजने का क्या बेनिफिट रहता है। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिन गुरुओं से आप दीक्षित होते हो, आप किसी भी पंथ से दीक्षित हो, तो ये साधनाएं जो आप करते हो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रचंड रूप में पूजी जाती है, तो संभावना जो है ज़्यादा हो जाती है इसके सिद्ध होने की, जागृत होने की। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात है कि इसके लिए आपको कठिन परिश्रम में या किसी चीज़ में, या बोलते हैं ना कि आपको ज़्यादा बाउंडेशन में नहीं रहना पड़ता। बाउंडेशन में कि ज़्यादा नियमों में नहीं रहना पड़ता है आपको। आपने जब तक साधना करनी है तब तक आपने नियम निभाने होते हैं, फालतू चक्रों में नहीं पड़ना होता। फिर आप जो है कोई भी कर्म कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपके ऊपर किसी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं होती है, या किसी प्रकार का आपके ऊपर ऐसा वो चीज़ नहीं होता जिससे आपको जो है वो फंसना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी ऐसे कार्य में, या आप किसी कार्य लेते हो या आप किसी के ऊपर चलाते हो, तो उसमें कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं रहती है। जब ये सिद्ध हो जाती है तो किसी भी भोग के ऊपर जो है चढ़ाई जाती है और भेजी जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी जो साधना, इनका जो मंत्र जाप है वह आपको कहीं से मिल जाएगा, और इनके मंत्र जाप भी थोड़ी जल्दी जो है वो सक्रिय होते, तो इसलिए दुनिया जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोगों को हालांकि इनकी इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेसी के बारे में इतना पता नहीं है, कि किताबों में जो चीज़ लिखी गई है जितनी लोगों को समझ में आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन्होंने बताई हुई या किताबों में लिखी है वो सारी गलत है। मैं सारी गलत भी नहीं बोल सकता हूँ, सारी सही भी नहीं बोल सकता हूँ। अलग अलग प्रकार की स्टोरियाँ आपको समयों से सुनने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की स्टोरियाँ जो है वो आपको गुरुओं से सुनने को मिलती है। जब बात एक जगह मैच नहीं होती तो उस बात में कहीं ना कहीं जो है वो तर्क नहीं निकल पाता, या तो वाणी एक हो। इनके कई रूप बताए जाते हैं। हालांकि जो जायज़ बोला जाता है गुरु का 360 प्रकार की बताई जाती है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा 420 का भी इनको नंबर दे दिया गया है, जिसमें बोलते हैं 420 प्रकार की मसाणियाँ। तो भाई इंसान ही 420 के काम कर सकता है, इनके इतने स्वरूप है नहीं है। दूसरी बात है कि जो सबसे उग्र रूप है, जो पावरफुल इनका रूप है, वो शीतला माता का ही रूप है। जब शीतला माता को ही उग्र रूप में चलाया जाता है, वो चाहे तामसिक बलि हो चाहे जैसे भी, वो गुरु ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है जब उनकी चौकी किसी के ऊपर भेजी जाती है। इंटरनेट सोशल मीडिया पे जब किसी
साधना को डाला जाता है तो लोग उन साधनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब उसकी पावर और उसके बारे में जो है विवरण दिया जाता है। तो कुछ लोगों ने बड़ा चढ़ा के बोल दिया है कि आप मसाणियों को सिद्ध कर लो, ये धन दौलत भी दे देगी, दुश्मन को भी मार देगी, स्त्री को भी पटा देगी, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगी। हर एक चीज़ का एक दायरा होता है, ठीक है ना। इनके ऊपर भी गुरु बैठे हो, इनके भी उस्ताद पीर हैं, ये जिन गुरुओं के नीचे चलती है, ठीक है ना, उन गुरुओं से बाहर नहीं चल सकती हैं, ठीक है ना। अगर उन गुरुओं की कृपा दृष्टि आपके ऊपर, या उन गुरुओं को आप आगे अड़ा देते हो, या उन गुरुओं का आप भजन कीर्तन करते हो, तो आपके ऊपर इनके प्रयोग चलने नहीं है। मसानी चलने के संकेत क्या होते हैं? देखो, सपने में सूअर दिखना, सूअर का घर में घुसना, सूअर का मांस खाना, घर में खून के छिट्टे आना, घर में से छत में किसी प्रकार की आवाज़ आना, पेट में मरोड़ रहना, पेट में दिक्कत रहनी, खून एकदम से कम हो जाना, सपने में किसी स्त्री का दिखाई देना, वाइट कलर के वस्त्रों में, चिट्टे वस्त्रों में दिखाई देगी, उसके साथ छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे। और सपने में ज़्यादातर जो लोगों को वो टट्टी पेशाब दिखता है, ठीक है ना। या तो आप खुद को करते हुए देखते हो, हालांकि उसका अर्थ अलग अलग प्रकार से निकलता है, उसमें कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन अगर आपको सपने में आप लोगों को जो है वो घर में ही आपके जो है वो पोटी दिखती है, या घर में ही आपको जो खिलारा दिखता है, गंदगी दिखाई देती, तो डेफिनेटली आपके घर में प्रयोग है। और जिन लोगों के ऊपर इनकी चौकी छोड़ी गई होती है, उन लोगों को तो जगते हुए भी जो है वो गंदी स्मेल आती है, जले हुए मुर्दे जैसे होते हैं, जैसे चूहा मर जाता है, इस प्रकार से स्मेल जो है वो घर से आती है। तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव होता है। ये धीरे धीरे शरीर में किसी प्रकार का रोग भी बना सकती है, या धीरे धीरे जो है वो आपको वो बोलते हैं कि मुर्शिद भी कर सकती है, धीरे धीरे ये किसी बंदे को ख़त्म भी कर सकती है ये। हालांकि इसका प्रयोग अगर आज के समय में किसी के द्वारा किया जाता है तो वो सबसे फास्ट होता है, क्योंकि इनको माना जाता है बलियों पर चलने वाली है, लंबा टाइम नहीं लेती, खींच के चलती है। इनके साथ प्रेत भी चलते हैं, जो इनके आगे पीछे अगुवाई करते चलते हैं, सारी चीज़ वो बताते हैं। मसाणियों के भक्त जो है वो मुर्गी की भी बलि दे देते हैं, जिसमें काली मुर्गी रहती है, और उसके अलावा बकरे का भी मांस मदरा लगा देते हैं, इसको मांस पे भी चलती है, मदरा का भी सेवन करवाते हैं, और सूअर की बलि भी इनको लगती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की मान्यता और अलग अलग प्रकार की प्रथा है ये जो है, इसमें कोई ऐसा नहीं निर्धारित कि ये खाली एक वो बोलते हैं कि धर्म के लोग, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म में जो लोग साधना सिद्धियां तंत्र मंत्र में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, उनमें जो सारे लोग हैं इनकी साधना सिद्धि करते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं जन कल्याण हेतु वीडियो बना रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना अगर आप कुछ समझना चाहते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इनके भक्त। 99% केसों में देखा गया जो इनके भक्त हैं, जो लोगों का कार्य करते हैं, कुछ टाइम तक तो अच्छा सिस्टम चलता है, सवारी भी बढ़िया आती है, काम भी करती है, लेकिन साल 2 साल 5 साल बाद उनका काम जो है ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक बम जो होता है वो फुस निकलता है, आप आग लगाते हो तो वो उस लेवल तक पटाखा नहीं करता या खाली जाता है, तो उसी प्रकार से इनकी बाणी भी खाली होने लग जाती है, भक्त भी परेशान रहने लगता है, भक्त को किसी न किसी प्रकार की दुख तकलीफ संकट रहने लगता है। वो बोलता है कभी मेरे पेट में दर्द होने लग गया, कभी मेरे वो बोलते हैं पसलियों में दर्द होने लग गया, कभी मेरी छाती में दर्द होने लग गया, या कभी मेरे घर में तकलीफ होने लगी, या उसके बीवी बच्चों को तकलीफ होने लगी, या घर में बहन है उनको दिक्कत होने लगी, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें उसको दिखाई देती है। रीज़न क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा आपको साधना कराई जाती है, इंटरनेट पर इनकी वीडियो कैसे डाली जाती है कि मसाणी को सिद्ध करने के लिए आपको खुद का ब्लड लगाना पड़ता है, आपको खुद के खून के छिट्टे देने पड़ते हैं। जब लोग ऐसी मूर्खता इंटरनेट से देख के कर लेते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं वो बर्बाद होते हैं। क्योंकि जब आपने किसी चीज़ को खून पे लगा दिया, स्टार्टिंग में खून दे दिया, तो बाद में आप बोलो कि मैं उसको चेंज कर दूंगा, तो भाई थोड़ा सा असंभव हो जाता है। ये चेंज कर, ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं है, या मतलब कि संभव नहीं है, ये असंभव चीज़ है, इसको कोई नहीं काट सकता। भाई काट सकते हैं, पर जब कलयुग को चीज़ ही कोई बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है, और सारे संसार जो है वो सारी दुनिया ही इनके पीछे भाग रही है, जब किसी ने किसी देवता को पूजा ही नहीं है, भक्ति ही नहीं कर रहा वो किसी देवता की, तो जाहिर सी बात है फिर सेटिंग कौन कर पाएगा आपकी? यानी कि इसके साथ आपकी सेटिंग कौन करवाएगा? इस शक्ति को कौन रोकने की समर्था रखता है? ये तामसिक और सात्विक में दोनों चलती है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि देवी रूप में भी ये पूजी जाती है और उग्र शक्ति है, क्योंकि इसके साथ 64 बोलते हैं कि योगिनी हो गए, 56 कलवे और 52 वीर और कई प्रकार के प्रेत चलते हैं। ये कई पीरों के साथ भी चलती है। मैं आपको बता दूं, जैसे हैदर शेख जो पीर हैं उनके साथ भी चलती है। जब आप स्टोरियां पढ़ोगे, इतिहास देखोगे, इतिहास में इनका विवरण है। कुछ लोग वो इनका लिंक जो है वो कृष्ण जी के साथ रखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मदानन माता जो है उसी का रूप है, और मदानन माता जो चुगानन माता वही मसाणी है इनका, जो वो बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा मच्छिंद्र नाथ जी के साथ लिंक है जब त्रिया राज में। तो अलग अलग प्रकार की स्टोरियाँ जितने मुख्य है लोगों के, उतनी प्रकार की बातें होती है। पर जनरली
अगर आप प्रैक्टिकली ज्ञान लेना चाहते हो तो आप जब इनको जपोगे तो तभी आपको इनके जो रिजल्ट मिलते हैं। ये 100% प्रमाणित है, ये गड़ा हुआ धन भी बता देगी आपको, क्योंकि ये मैंने ट्रायल बेसिस पे मैंने किया था जब, तो मुझे तो उस चीज़ का उत्तर पड़ा था। हालांकि और बाकी दूसरी बात है, सट्टे के नंबर भी देती है ये। हाँ, ये अच्छा थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आपने तामसिक रूप में चला रखी है मास मुद्रा में, क्योंकि जब मैंने करी थी तो मैं तो सात्विक रूप में ही पजवाता हूँ इनको। जिन लोगों के घर में दुखती है वो मेरे से साधना ले सकते हैं, प्रमाणित साधना है, ठीक है। पर साधना मेरी का चार्जेस है, इंटरनेट वाले मंत्र नहीं है। आपको वो मंत्र जो है वो फ़ोन पे मिल जाएंगे, लेकिन आफ्टर फीस, क्योंकि हवन यज्ञ तब लगता है, उसके बिना आप इनकी साधना पूर्ण कर भी नहीं पाओगे जब तक गुरु नहीं है। ज़्यादा लंबा नहीं होता है। चौकी सवारी का प्रवेश करवाना या शरीर में खिलानी वो गुरु के हाथ में होती है, तो वो भी मेरी ही, वो बोलते हैं ना, मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कब देनी है। हालांकि मैं चौकियों सवारियों को वो बोलते हैं ना कि प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि दुनिया में खिलारा पड़ रहा है इस चीज़ को लेके। तो मैं तो मानता हूँ कि अगर आप लोगों को सपन में एक चीज़ दिखाई दे रही है वही सत्य हो जाए तो वही पूर्णता भक्ति है आपकी। और किसी के घर में अगर आप दुख को काटने की क्षमता रखते हो, वो चाहे मारना है, चाहे मोहन है, चाहे विद्वेषण है, चाहे वशीकरण है, चाहे किसी प्रकार का तकलीफ है, तो आप सबसे बड़े जो सबसे अच्छे दुनिया के भक्त हो वही भक्त गिना जाता है। करना आसान है, काटने में बहुत जोर लगता है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल के सारे पॉडकास्ट अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ज्ञान ही मिलेगा। और जो लोग इनके भक्ति करते हैं, जो इनके भक्त है, ज़्यादातर उनका एंडिंग टाइम भी जो है ना ख़राब आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम है ना, जब लोग लालच में आ जाते हैं, आगे से पैसे ले लेते हैं, इनके भोग समय तो समय नहीं जाते हैं। चलते फिरते जो लोग बोलते हैं ना कि 2 लड्डू यहाँ पे रख दे, 4 ऐसे रखते, बिना गद्दी बिना गुरु की परमिशन के, लोगों को अंदर क्या होता है कि जब थोड़ी सी शक्ति आ जाती है तो अहंकार भी साथ में जाग जाता है लोगों के अंदर, ठीक है ना। लोग और भक्त ये गलतियां करते हैं, तो जब आप लोग ये गलतियां करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को उस लेवल का जो फल तो नहीं मिलना है। और आपकी इन गलतियों की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर उग्र रूप में जो है वो हाजिर हो जाएगी, तो जिसके कारण आप जो फल पाना चाहते हो और जो आप इसको चलाना चाहते हो उतनी उस लेवल की ये चल नहीं पाएगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे जो है वो आपके काम खराब होने लग जाते हैं। लोग इनकी साधना 20-21 दिन, कुछ बताते हैं 11 दिन कर लो, कुछ बोलते हैं 21 दिन, पर गुरु ज्ञान बोलता है 1.25 महीने ही साधना होती है। 41 डेज ही आपको साधना करनी पड़ती है। पंजाबी में चाहे बोल लो उसको चिला बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, मैं आपको बता दूं हिंदी में तो जो है नॉर्मल साधना ही बोला जाता है कि 1.25 महीने ही आपको निकालनी पड़ेगी। और पंजाबी में एक शब्द जो गुरुओं द्वारा बताया तो चिला बोला जाता है कि चिला काटना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी आप जब इनकी साधना करते हो तो साधना भी अलग अलग प्रकार से होती है। घर में भी होती है, वीरान जगह पे भी होती है, खुले मैदान में भी होती है, छत के ऊपर बैठे हुए की कर सकते हो। और ज़्यादातर इनकी साधना जो है अकेलेपन में ही करी जाए तो ही इनका रिजल्ट बढ़िया मिलता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि शमशान में बैठ के, जो लोग बोलते हैं शमशान में बैठना पड़ेगा, नदी के तट पे बैठना पड़ेगा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहो तो आपके घर में कोई खाली कमरा हो, स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान, सारे काम खुद करने हैं, नियमों की पालना करनी है और गुरु आज्ञा की पालना करनी है। आप वहाँ पे भी इसको हाजिर कर सकते हो। इंटरनेट पे बोला जाता है कि जब ये आपके सामने आ जाए तो आपको इनके गले में हाथ डालना है, आपने इनको जो मिठाई खिलानी है इनके मुंह में डालनी है और आपने 3 वचन ले लेने। ऐसा कोई भी वचन नहीं है। इंटरनेट पे जितने भी लोग पॉडकास्ट में बोलते हैं या लोग बताते हैं कि आपने वचन लेने हैं, फंबल मारते हैं, सरासरी झूठ बोलते हैं वो लोग। ये जब आप भक्ति साधना करोगे गुरु ज्ञान के अकॉर्डिंग, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब आप चलोगे तो वो मंत्र ही सिद्धि का है। अगर आप सच्चे मन से करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ शब्द बोल के जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, जब वो शब्द बोल गई है तो समझ लो ये आपके साथ खड़ी है, आप मात्र इनको भोग में चला सकते हो। नींबू पे ये चलती है, पतासों पे ये चलती है, लड्डू के ऊपर ये चलती है और विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के भोग है जिनके ऊपर ये चलती है। जो लोग अपना खून देते हैं वो सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। जो लोग मांस मुद्रा पे चला रहे हैं उनके घर में कभी भी बोलते ना बढ़िया नहीं रहता सिस्टम। इसीलिए एंडिंग टाइम पे इनके भक्त जो है मृत्यु भी नहीं मिलती है और जा भी नहीं पाते, क्योंकि जिस यूनि में आप इसको पूजते हो उसी यूनि में आपको मिलना है। अगर आप इनको पूजना चाहते हो, इनको हैंडल करना चाहते हो, तो इनके साथ आपको जो है आप चाहे किसी देवता को ऐड करो, वो चाहे भैरवनाथ हो, चाहे काली माता हो, चाहे बाबा गोरखनाथ हो, चाहे इनके गुरु महाराज हो। अगर आप उनको लेके चलोगे तो 100% ये आपके कहे अनुसार भी चलेगी और जिस प्रकार से आप इससे कार्य लेना चाहोगे कार्य भी करेगी और कभी भी आपके ऊपर बैक नहीं मारेगी। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर इनको भेजते हो, चढ़ाते हो, तो सामने वाले व्यक्ति खिलाड़ी निकला ना तो 4 भोग लगा के, क्योंकि वो भोग ही पूछता है पहले, उसको आपका भोग पता लग जाएगा और आपके भोग को वो रिटर्न रख के, यानी कि 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा लगा के आपके ऊपर ही चढ़ा देगा। अगर आपके पास इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो। यह गुरु ज्ञान वाली बात है। मेरे पॉडकास्ट जरूर देखना, वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना। आदेश आदेश।